तो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अभीरा, शिवानी और आरके से। अभीरा शिवानी से उसके पास्ट के बारे में पूछ रही होती है, उसके पति के बारे में पूछ रही होती है, और जब शिवानी अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो अजीब सा बिहेव करती है। यह देख के अभीरा घबरा जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि आरके दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि माँ की तबीयत खराब हो गई, अब हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। अभीरा कहती है आई एम रियली सॉरी, मैंने इनके हस्बैंड के बारे में इनसे पूछा, इसीलिए शायद इनकी तबीयत खराब हुई है। आरके बताता है कि जब भी माँ अपनी पुरानी यादों की तरफ जोर डालती है, उन्हें याद करने की कोशिश करती है, तो इनका मानसिक संतुलन वापस से बिगड़ने लगता है और इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभीरा और आरके ये दोनों ही मिलकर इनकी माँ को यानी आरके की माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जो अभीरा रहती है वो बहुत ज्यादा गिल्ट में रहती है। वो कहती है कि आरके आई एम रियली सॉरी कि मैंने उनसे ये सारी चीजें पूछी, लेकिन आरके हंसी मजाक करके अभीरा के जो सैडनेस है, जो उसकी गिल्ट की फीलिंग थी, उसको मिटा देता है। शायद अभीरा की लाइफ में सिर्फ आरके ही बचा है जो कि उसे खुशी देना चाहता है। बाकी सभी लोग कहीं ना कहीं अभीरा को तकलीफ ही पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभीरा फिर भी उनको पकड़ के रख रही है क्योंकि अभीरा ऐसी ही है, वो रिश्तों को निभाना जानती है। अभीरा आरके से कहती है कि मुझे तो इस बात की टेंशन है कि दादीसा आखिर अरमान से छुपा क्या रही है, ऐसा कौन सा राज है जो कि वो अरमान को बताना नहीं चाहती, और आरके तुम्हें इस सारे केस में मेरी मदद करनी होगी। आरके कहता है ये तो आपका पर्सनल मैटर है ना, इसमें मैं क्यों घुसूं, लेकिन अभीरा जबरदस्ती आरके को इस मैटर में भी घुसा देती है, जहाँ पे आरके ये आइडिया देता है कि दादीसा का फोन हमें लेना होगा और फोन के अंदर मैसेजेस चेक करने होंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि दादीसा आखिर अरमान से छुपा क्या रही है। पहले तो अभीरा मना करती है, कहती है कि ये तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर आरके अभीरा को समझा देता है और ये दोनों ही निकल जाते हैं दादीसा के पास ताकि उनके फोन को चेक कर सकें। फिर अभीरा दादीसा के पास पहुंचती है, जहाँ पे दादीसा अभीरा को देख के चौंक जाती है और कहती है कि ए लड़की तू यहाँ पे क्यों आई है। अभीरा कहती है कि अभीर और चारू की शादी के लिए मैंने एक टेलर को बुक किया है, इसलिए आप फटाफट अपने कपड़े चूज कर लीजिए, उसके बाद टेलर आके नाप ले लेगा। दादीसा कहती है कि पहले टेलर को लेकर आओ। फिर हम आरके को देखते हैं जो कि लड़कियों के कपड़े में आ रहा होता है, और जब तक अभीरा कैटेलॉग दादीसा को बता रही होती है, आरके इस मौके का फायदा उठाता है और दादीसा के फोन को उठा लेता है। अभीरा मैसेज में सभी लोगों की बर्थ डेट भेजती है, और जो आरके रहता है वो ट्राई करता रहता है कि किसी ना किसी की बर्थ डेट लग जाए, लेकिन किसी की भी बर्थ डेट नहीं लगती। लेकिन उसके बाद आरके का दिमाग चलता है और वो एक पासवर्ड डालता है, जिसकी वजह से दादीसा का फोन खुल जाता है। फोन खुलते ही उसे एक मैसेज दिखता है, जहाँ पर एक इंसान कह रहा होता है कि मैं घर के बाहर हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है अरमान से रिलेटेड। उसी वक्त जो दादीसा रहती है वो चूज कर लेती है कि नहीं यही उन्हें कपड़े पहनने, जिसके कारण आरके को फोन रखना पड़ता है। आरके सारी चीजें अभीरा को बताता है कि कोई तो दादीसा से मिलने आ रहा है। उसके बाद अभीरा और आरके दोनों ही मिलकर उस गुंडे को पकड़ लेते हैं। पहले तो आरके उसकी धुलाई करता है, उसके बाद ये दोनों ही अरमान का राज पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुंडा बहुत ही ज्यादा शातिर होता है, वो इन दोनों को ही चकमा देके वहां से भाग जाता है। इसी बीच में जो भगदड़ मचती है उसके चलते अभीरा के सर में चोट भी लग जाती है। आरके अभीरा को कहता है कि बस बहुत हो गया, आप कितना उस अरमान और उसके परिवार के बारे में सोचेंगी, ये सभी लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, होगी कोई बात जो दादीसा छुपा रही होगी, हमें इससे क्या, आपको इससे क्या, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे चारू आ जाती। चारू अभीरा से कहती है कि जब भी आप घर पे आती है ना तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस और हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे जो शिवानी है वो घर जाने की जिद कर रही होती है और अरमान भी हॉस्पिटल में मौजूद होता है। अरमान शिवानी को देख लेता है, वो शिवानी के पास आता है और पूछता है कि आप हॉस्पिटल में क्या कर रही है। शिवानी कहती है कि मेरी बहू और आरके मुझे हॉस्पिटल लेकर आए, जिसमें मुझे तो कुछ हुआ भी नहीं है। अरमान डॉक्टर से पूछता है कि क्या इनकी मेंटल हालत ठीक है। डॉक्टर कहती है कि हाँ ठीक है। फिर अरमान ये डिसाइड करता है कि वह शिवानी को घर छोड़ेगा, क्योंकि शिवानी के अंदर उसे उसकी माँ की झलक दिखती है, और वहीं पर शिवानी को भी अरमान के अंदर अपने बेटे की झलक दिखती है। और इसी के साथ यह जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, कब अरमान को शिवानी का राज पता चलेगा, कब शिवानी को यह पता चलेगा कि अरमान उसी का बेटा है, क्या यह सारी चीजें होने भी वाली है कि उससे पहले ही शिवानी की मौत हो जाएगी। दादीसा शिवानी की जान लेने के लिए उत्सुक है और वो किसी भी हालत में शिवानी की जान लेना चाहती है ताकि अरमान के सामने यह राज ना आए। तो इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, और ऐसे ही इंडियन टेलीविजन के सारे शोज का रिकैप टीवी से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।